Hello everyone, and today we are going to understand about the rate cut which RBI has actually recently done. This was a surprise move for everyone, and really we didn't expected the rate cut by 50 basis point. Expectation जो markets ने सेट करी थी that was 25 basis point से RBI का rate cut होगा, ये हमने सोचा था. But yes, to everyone's surprise, we have seen 50 basis point मतलब 0.5% से इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं. एंड डेफिनेटली इसके कौन से सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले आज हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे. और ये रेट कट जो किया है, इट सीम्स दैट, जैसे कि मैं आरबीआई की मीटिंग भी देख रहा था, तो उन्होंने कहा है कि हमने एक लड़ाई जीत ली है इन्फ्लेशन की, एंड वी आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है, इसीलिए हम लोगों ने ये स्टांस लिया है जहां पर 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कम किया है. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन, यहां पर आई कैन से दैट कंसेक्यूटिवली हमारे तीसरे बार रेट कट हुआ है. पहले 25 बेसिस पॉइंट से हुआ था, अगेन 25 बेसिस पॉइंट से हुआ था, एंड नाउ 50 बेसिस पॉइंट से है. मतलब अगर मैं देखूं तो अभी तक 1% का इंटरेस्ट रेट हो चुका है कम. ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है. किन के लिए? जो भी होम लोन्स जिनके चल रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनका होम लोन का इंटरेस्ट रेट अभी कम हो जाएगा. अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर आपकी बैंक से पूछ सकते हो, वहां पर आपका होम लोन रेट जो है उसको रिड्यूस भी करवा कर ले सकते हो, राइट. किसी किसी का वो क्वार्टरली होता है, किसी किसी का इमीडिएट इफेक्ट से हो जाता है कम. सो यू कैन जस्ट चेक इट विथ योर बैंक, एंड डेफिनेटली ये बहुत अच्छी खबर है सब लोगों के लिए. ये रियलिटी सेक्टर मतलब जो हाउसिंग सेक्टर है उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है. जैसे कि मैं आपको इमीडिएटली बता दूं, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, एंड इफ यू सी दिस स्टॉक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज आज करीबन 7% ऊपर है, 6.96%. डीएलएफ ये करीबन 6.55% ऊपर है. मैक्रोटेक डेवलपर्स दिस इज 4.4. ओबोरॉय रियल्टी 5.5% ऊपर है. प्रेस्टीज एस्टेट यहाँ पर अगेन ऑलमोस्ट 6%. शोभा रियल्टी ये करीबन 5.5% ऊपर है. तो देखिए हाउसिंग सेक्टर के लिए एक बहुत ही ओवरऑल बहुत अच्छी खबर होगी. बैंक्स के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बैंक्स के लिए भी ये अच्छी खबर है. और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये पीएसयू बैंक है, नहीं बैंक 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 जस्ट अ सेकेंड. यस, निफ्टी बैंक में अगर मैं जाता हूँ तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 4% ऊपर है, एक्सिस बैंक 3.5% ऊपर है, एचडीएफसी करीबन 2% ऊपर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7% ऊपर है, एंड इंडसइंड बैंक. तो ये बैंक्स के लिए बहुत अच्छी खबर है. एंड ओवरऑल इकोनॉमी में अभी क्या फ़र्क आएगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. इंटरेस्ट रेट्स जब कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एज अ कंज्यूमर या फिर हम जो लोग लोन ले रहे हैं, हमारे लिए एक हमारा फाइनेंस कॉस्ट जो होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, और हम लोग आसानी से जाकर अभी लोन लेने वाले हैं. तो जब मेरी लोन टेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बैंक जब लेंडिंग ज़्यादा इंक्रीज करेगी, मार्केट में मनी का जो फ्लो है, मार्केट में जो मनी का सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा आएगा. तो इसका एक और इम्पैक्ट आएगा कि कंज्यूमर्स या फिर जो लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनके पास अभी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी. वेन एवर द लिक्विडिटी इज मोर इन द मार्केट, वहाँ पर स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी. इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट अगेन ऑटोमोटिव सेक्टर पर होगा. जो कैपिटल गुड्स है, जो महंगे गुड्स होते हैं, जहाँ पर बहुत लार्ज फाइनेंसिंग लगती है, उनका फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा. सो अगेन कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है. रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. बैंकिंग की लेंडिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो CRR रेट है वो CRR रेट को भी 100 बेसिस पॉइंट से कम किया है, सो 1% से. तो अब बैंक्स को रिजर्व्स कम रखने पड़ेंगे, एंड दे कैन एक्चुअली लेंड मोर इन दैट केस. तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अच्छा है, ऑटोमोटिव के लिए, रियल एस्टेट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बहुत इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है उसके लिए बहुत अच्छी है. एंड हमारा ओवरऑल कंजम्पशन जो है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हाथ में रहेगा तो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे. इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, बिकॉज मेरे पास अभी इनकम जो है, डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. सो आज आप देखोगे तो मार्केट ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है. एंड इफ यू जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर ऑन मनी कंट्रोल, आज हमारा बैंक निफ्टी जो है वो करीबन 1.64% अप है. निफ्टी 50 जो है मतलब हमारा जो
क्या कहते हैं इंडेक्स जो है वो भी 1% ऊपर है. सो निफ्टी अगर 1% ऊपर है तो मार्केट्स हैव रियली अप्रिशिएटेड दिस मूव एंड इट इज अगेन लिक्विडिटी इंक्रीजेस तो मार्केट में भी पैसा ज़्यादा आएगा. सो दिस इज ओवरऑल अ गुड मूव आई कैन से. निगेटिव्स क्या क्या है तो निगेटिव ज़्यादा एज सच कुछ नहीं है. दिस पॉलिसी माइट चेंज अगेन फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू द डेटा अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स. फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है बट अभी जो स्टांस है आरबीआई का दैट इज अ न्यूट्रल स्टांस. मतलब वी बिलीव दैट कि ये शायद बहुत ही लंबे समय तक अभी एज सच कुछ बहुत ज़्यादा रेट कट हमें देखने नहीं मिलेंगे और शायद रेट इंक्रीज भी नहीं होने वाले हैं. अब ये जो है डायरेक्टली एक ही बार एक ही झटके में इन्होंने आपको बता दिया है कि वी आर डूइंग गुड. एक्चुअली हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है एंड आरबीआई ने एक बहुत अच्छा मूव लिया है. निगेटिव होगा जिसकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो बैंक में करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रेट्स थोड़े कम हो जाएंगे. बैंक्स की इनिशियली शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स थोड़े से निगेटिव हो जाएंगे. जो इंटरेस्ट मार्जिन्स होती है वो इनिशियली इन शॉर्ट टर्म दैट विल गेट रिड्यूस. आईटी के लिए थोड़ा सा अगेन शॉर्ट रन में पेन हो सकता है बिकॉज रुपी डेप्रिसिएशन हो सकता है. तो रुपी डेप्रिसिएशन के कारण आईटी सेक्टर माइट गेट अफेक्टेड इन दैट केस. सो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आरबीआई की जो पॉलिसीज होती है उसको स्टडी करना मेरे हिसाब से एक नॉट ओनली द कॉमर्स स्टूडेंट बट आई फील दैट कि ईच एंड एवरी पर्सन जो बिजनेसमैन है जो इन्वेस्टर है जो साइंस का है या फिर जो कॉमर्स का है या आर्ट्स का है कोई भी हो उनको आई थिंक दैट कि ये पता होनी चाहिए because ultimately it have the impact on our day to day living as well in our day to day life as well. एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप लोग प्लीज़ आपके मॉम डैड से पूछिएगा कि अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो वो लोन के रेट्स अभी कम हो जाएंगे तो आप आपके बैंक्स में जाकर उसकी इंक्वायरीज कर सकते हो. उनको बोल सकते हो कि अभी ये इम्पैक्ट जो आया है वो हमारे लोन में कब रिफ्लेक्ट होगा. सो उसका बेनिफिट उठाइए. बहुत सारे लोगों को वो चीज़ पता नहीं होती है एंड बहुत सारी बैंक्स डायरेक्टली रेट कभी कभी कट नहीं भी करती है. यू हैव टू गो एंड यू हैव टू चेक इट आउट एंड यू कैन डेफिनेटली टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशंस. जो लोग देख रहे थे इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए एंड कुछ उनको बड़ी चीज़ परचेस करनी है घर परचेस करना है तो अगेन दिस विल रियली गिव द बूस्ट टू द हाउसिंग सेक्टर. आप लोग अभी जा सकते हो, विल गेट अ वेरी कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो जाएंगे. आफ्टर कोविड आई वुड से दैट कि कोविड में जो रेट हुआ था हाउसिंग रेट दैट वाज अराउंड 6.5% तक गया था एंड लेटर ऑन एज द सिचुएशंस इम्प्रूव्ड है ना तो उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो था 2-3 साल बाद 9.2 तक पहुंच चुका था. अगेन नाउ वी आर इन सच अ सिचुएशन जहां पर आई फील दैट कि ये 8.2 8.1 या 8% के भी नीचे भी जा सकता है. इन दिस केस 8% के नीचे चले ही जाएगा अभी तो. सो आई गेस कि 7.5 से 8% के बीच में यू विल गेट द हाउसिंग लोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड बाकी दूसरे सारे लोन्स के रेट भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे. सो दिस इज गोइंग टू हैव द this is going to infuse the liquidity, lot of liquidity in the market and this is a great move by the RBI. So I hope that आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई. आप ये चीज़ें ऐसे यहाँ पर मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं. कोई भी वेबसाइट है कैसे मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है इन सारी चीज़ों को यहाँ से आपको पता चल जाता है. ठीक है. So thank you so much everyone. I hope that you enjoyed this and do let me know in the comment section how you liked about it. Bye bye, tata and take care.